कोई आएगा तो मीटिंग में ऐसे करके चेंज करना है, ठीक है? आपका लैपटॉप में लगा दिया, लैपटॉप कॉल को नहीं क्या नंबर? ओके, वी वेलकम ऑल द डिवोटीज। सभी सब भक्तों को स्वागत है भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में, which is the most important chapter of whole भगवत गीता। तो आशा करते हैं आप प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन इसमें ओके, अक्षय केशवतकार उसमें प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, उसको पिन कर सकते हैं। और ये who's left? सबको दिखाई दे रहा है क्या पीपीटी? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, दिखाई दे रहा है। प्लीज एक्सेप्टिंग रिमूव ये ठीक होनी है। तो आप सबको धन्यवाद फिर से। साउंड अप करो, साउंड अप करो। इसका है अंतरा चौधरी, देवव्रत में शुभव्रत। यस प्रभु। শুভব্রত আছে এখানে নেই। হারমিত প্রভু, হরি बोल, हरिविदास, कृतिका,
कुणाल पात्र, कुणाल हरे कृष्ण मंडो, प्रभु। हरि बोल। नंदिनी बर्मन, नारायण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। এখানে এসে অ্যাটেন্ড করতে পারেন, আমি এখানে আছি। प्रभु এখন ओम प्रकाश गुप्ता, अब नए क्लास में पार्थ घोष, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। संजीत कुंडू, प्रियंका प्रसाद, संचरी चक्रवर्ती। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सौरभ दत्तो, विनयानंद। हरे कृष्ण। ये सौरभ, हरमीत, देवव्रतो, अंतरा, ये लोग प्रेजेंट नहीं है क्लास में। प्रभु। रिटर्निंग होम। यस प्रभु। ओके, हेडफोन लगा के सुनिए। ओके, शुरू करते हैं। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में हैं। इधर वॉइस में हमारे राहुल प्रभु हैं, सुप्रतीक प्रभु, प्रकाश प्रभु एंड जय सरकार। हरि बोल। करते हैं। एक इनका है क्या प्रश्न? निशांत का, निशांत का लैपटॉप। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे, पहला अध्याय का नाम है विषाद योग या सेटिंग द सीन। तो गीता देने से पहले उसका जो स्टेज बनता है या युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध की जो सैया है उसकी वर्णन किया जा रहा है। और युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन दोनों पक्ष के बीच में रथ को लेके जाने के लिए कृष्ण को कहते हैं। और जब दोनों पक्ष के या कौरव पक्ष के सेनाओं को अर्जुन देखते हैं तो तब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर पहला अध्याय के अंतिम सेक्शन में, 4 सेक्शन के अंतिम सेक्शन में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। 4 कारण। पहला है करुणा, भौतिक करुणा। दूसरा है सुख नहीं मिलेगा। तीसरा है पापमेवाश्रय तस्मात् आप होगा। चौथा क्या? वर्ण संकर। और 5वां कारण जो है अर्जुन सेकेंड चैप्टर में आके बताते हैं। तो सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड चैप्टर में 4 सेक्शन है। सेकेंड चैप्टर के 4 सेक्शन के एक्रोनिम है गीता, GITA। तो पहला सेक्शन में अर्जुन युद्ध करने के पीछे 5वां कारण दिखाते हैं। वो क्या है? इनडिसीजन, भ्रमित हो जाना, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाना, इनडिसीजन। और ऐसे अवस्था में क्या चाहिए? गुरु की आवश्यकता चाहिए। तो हम लोग अभी तक 7 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं जो पहली सेक्शन में है। तो पहला सेक्शन 1 से 10 नंबर श्लोक है। दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा सेक्शन है 11 से लेके 30 नंबर श्लोक तक। 11 से लेके आई थिंक 30 नंबर श्लोक तक सेकंड सेक्शन। I फॉर आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी, हमारा असली स्वरूप क्या है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, युद्ध नहीं करेंगे बोलते हैं।
और उनके कर्तव्य क्या हैं उनको समझ में नहीं आता है। लास्ट वीक हम लोग वीकेंड्स प्रोग्राम लास्ट टू लास्ट संडे में वीकेंड्स प्रोग्राम में श्लोक हम लोग मुखस्त किए थे। कार्पण्य दोष बहुत हो स्वभाव पृच्छामिताम कर्म समुराचिता यश्रेयो सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम काम प्रपुण्यम। तो लास्ट क्लास जो मैं लिया था गौर पूर्णिमा के पहले, तो तब हम लोग, मेरे को जितना याद है मैम, हमने आके सेकंड चैप्टर के 7 नंबर श्लोक में आके खत्म किया था। तो सेकंड चैप्टर का जो 7 नंबर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो उधर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो आज हम लोग 7 नंबर श्लोक से शुरू करके फिर सेकंड सेक्शन में जाएंगे। तो पहला सेक्शन है एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता। दूसरा सेक्शन है रियल आइडेंटिटी, हमारे असली परिचय क्या है, दैट इज GI आइडेंटिटी। फिर तीसरा सेक्शन जो है 30 नंबर श्लोक से चालू होता है, 30 से लेके 46 नंबर श्लोक तक है। 30 से लेके 46 नंबर श्लोक तक, जिधर हमारे आइडेंटिटी, हमारे परिचय के अनुसार हमारे कर्तव्य क्या है। तो 2 प्रकार के कर्तव्य हैं, भौतिक सधर्म और आध्यात्मिक सधर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। 2 प्रकार के कर्तव्य हैं। और उसके अनुसार ये थर्ड सेक्शन जो है GIT, T for 2, so we have 2 identity, we have 2 duties, not just our material duties for body and family and study and etc. We have our spiritual duty also. So 2 duties. So GIT और A लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट सेक्शन, ओके, तो ये 53 तक है। थर्ड सेक्शन 53 तक है। एंड fifth section began from verse number 54 to 72. तो फिफ्थ सेक्शन जो है ये आध्यात्मिक स्तर में प्रगतिशील भक्त का क्या लक्षण है, जो ये 2 प्रकार कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित है, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, अर्जुन पूछ रहे हैं 54 नंबर श्लोक में। और उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं 55 से लेकर 72 तक। समझ में आ रहा है? 55 से 72 नंबर श्लोक तक भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण या आत्माराम मुनि का लक्षण बता रहे हैं, जो आत्मा में स्थित है। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन में भगवान हमारे आइडेंटिटी बताते हैं। क्या आइडेंटिटी? क्या आइडेंटिटी? We are not this body, we are spirit, soul. और अर्जुन का शोक का कारण क्या था? आत्मविस्मृति। अर्जुन का शोक का कारण क्या था? युद्ध नहीं करने के पीछे कारण क्या था? देहात्म बुद्धि या आत्मविस्मृति। और भगवान सेकंड चैप्टर के सेकंड सेक्शन में बताते हैं आत्म तत्व विज्ञान। समझ में आ रहा है? अभी उस कनेक्शन में आत्मा में स्थित व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो आत्मा में स्थिर है अर्थात आध्यात्मिक चेतना में स्थिर है। हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका
ए है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति का बेसिक लक्षण है कि वो आत्मा को रियलाइज किया है, सेल्फ रियलाइजेशन किया है। अब सेल्फ रियलाइज सोल और या आत्मा साक्षात्कार किए हुए भक्त का लक्षण क्या है, वो लास्ट सेक्शन 54 to 72। तो इस प्रकार ये भागवत गीता का सेकेंड चैप्टर का क्या बोलते ओवरव्यू है। भागवत गीता का सेकेंड चैप्टर का ओवरव्यू है GITA। आशा करते आप लोग को याद रहेगा, पूरे जीवन याद रहेगा कि नहीं। सेकेंड भागवत गीता पढ़ा था वॉइस में, और इसका एक्रोनिम है GITA गीता। तो G फॉर गुरु, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, I फॉर आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी, एंड देन T फॉर टू क्या, टू स्वीट्स, दो गुलाब जामुन मिला, टू फॉर टू ड्यूटी, one duty is for body, another duty for soul, two duty, material sadharma and spiritual sadharma, and then I for GITA, A for association, A for क्या आप लोग कहाँ रहते हैं? प्रसाद के समय क्या सब चेतना वापस आ जाता है? ए फॉर क्या है, कौन बताएगा इधर? ऑनलाइन डिवोटीज, ए फॉर बताओ किनको क्लास दे रहा हूं मैं? इतना तोड़ के बताने के बाद भी आप लोग बोल नहीं सकते। ए फॉर of devotees, मार खावे तुम्हें, ठीक है? इतने लोग इधर 25 लोग बैठे हुए, एक भी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग का हालत तो कौरवों से भी खराब है। ए फॉर क्या बोला मैं? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। देखो सब जगह में एसोसिएशन ऑफ डिवोटी लगा दिया। चौथा जो सेक्शन है भागवत गीता का सेकेंड चैप्टर का चौथा सेक्शन 54 से लेकर 72, तो 54 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछ रहे जो ऐसे आत्मा में स्थित व्यक्ति जो आपकी शरणागत है, जो अपना कर्तव्य के बारे में जानते हैं और इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का लक्षण बताइए। अभी तो इतना समय थ्योरी बोला आपने, अभी थोड़ा सिम्टम बताइए, प्रैक्टिकल बताइए। हम लोग तो बोलते हैं प्रभु जी हम जब करते हैं, भक्त हैं, इतने साल से वॉइस में हैं, प्रभु जी ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अभी भक्त का लक्षण क्या है वो लास्ट में, सेकेंड चैप्टर के लास्ट में बता रहे हैं। तो इस प्रकार एक्चुअली भागवत गीता का पूरा समरी है सेकेंड चैप्टर। भागवत गीता का जो सार है, इसलिए इधर बोले कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड, इंग्लिश में चैप्टर का नाम है कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड। ये भागवत गीता का समरी है, भागवत गीता का एसेंस है।
भागवत गीता का मेन विषय वस्तु क्या है? मैं शरीर आत्मा हूं, भगवान के अंश है और भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है। और ऐसे भगवान के भक्त का क्या लक्षण है, यही मूल वस्तु है। समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन डिवोटीज आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हरे कृष्ण प्रभु। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, GITA गीता पूरे सेक्शन के बारे में वर्णन किए थे। सेकेंड चैप्टर का 4 सेक्शन, G फॉर एब्सोल्यूट नीड ऑफ ए स्पिरिचुअल गाइड, जो 7 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किए हैं। और फिर आगे जो सेकेंड सेक्शन चालू होगा, I फॉर आइडेंटिटी। तो जब अर्जुन भ्रमित हो जाएंगे तो तब भगवान उनको उनकी आइडेंटिटी के बारे में वर्णन करेंगे। और जब अर्जुन की आइडेंटिटी के बारे में भगवान वर्णन करेंगे तो तब अर्जुन के शोक चला जाएगा, अर्जुन के विषाद, अर्जुन के जो मोह है, अज्ञान है, वो चला जाएगा। तब अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएंगे और विजयी होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार सेकेंड सेक्शन जो है, सॉरी फर्स्ट सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे चौथा कारण बताते, 5वां कारण बताते, और फिर कृष्ण डांटना शुरू करते हैं। क्लीब्यम अस्म गमा पार्थो नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। उसके बाद क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठितो परम तप। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्लीब्यम, नपुंसक, कैसे नपुंसक के जैसे आप, नपुंसकता आपके अंदर आ गया है, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप परम तप हैं, आप पार्थ हैं, पृथा के पुत्र हैं, कैसे आपके अंदर ऐसे दुर्बलता आ गया है, आपके कर्तव्य पालन करने के लिए आप पीछू हट रहे हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं तब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो बहुत इसके साथ बोल रहे थे, जब कृष्ण डांटते तो अपने कर्तव्य के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और ऐसे बोल के वो कृष्ण के पास शरणागत होते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग समय में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, कुछ गलती करके बैठते हैं या कुछ समस्या जीवन में मुसीबत आके खड़ा हो जाता है या जीवन में फेलियर हो जाते हैं या कोई निकट जन गुजर जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये समस्या या अड़चन उत्पन्न होता है जीवन में। और ये अड़चन जो है इसको परप्लेक्सिटी कहते हैं इंग्लिश में, परप्लेक्सिटी। और ये जो परप्लेक्सिटी के कारण आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भ्रमित हो जाता है,
उनको समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। ना आगे जा पाता है, ना कर पाता है चीज को, ना छोड़ पाता है। तो ऐसे जो अड़चने हैं या किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, ये उत्पन्न होता है कार्पण्य दोषो बहतो स्वभाव, कृपणता के कारण, माइजरली वीकनेस। ये उत्पन्न होता है अज्ञान या देहात्म बुद्धि के कारण, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। तो मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण, अज्ञान के कारण ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़ता उत्पन्न होती है लाइफ में, और व्यक्ति अपना रियल ड्यूटी क्या है समझ नहीं पाते। तो ये जो भौतिक जगत है एक दावानल के जैसा है, और दावानल में कैसे आग लग जाता है किसी को पता नहीं, और उस दावानल को व्यक्तिगत प्रयास से भी कोई बुझा भी नहीं सकता। करेक्ट? जब तक कि ना बरसात होता है तो दावानल को कोई बुझा नहीं सकता। तो उसी प्रकार ये जो अड़चन है, जो दुख है या समस्या है, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं पूरे त्रिभुवन स्वर्ग राज्य प्राप्त भी हो जाता है, फिर भी मेरा दुख नहीं जाएगा, मेरे सारे खून सूख जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये जो शोक है मेरे सारे खून को सुखा दे रहा है, पूरे पृथ्वी भी प्राप्त हो जाएगा फिर भी मेरा दुख नहीं जाएगा। ऐसा भौतिक जगत के जो अड़चन है, समस्या है, ऐसा जीवन लेके आ जाता है। हमने पहले आप लोगों को एक बार स्टोरी बताया था कि एक लड़का था, NIT सूरत कल का टॉपर था, और उसने एक लड़की के साथ लव अफेयर हो गया था, और लड़की उस क्लास दिखने में बहुत सुंदर थी लेकिन पढ़ाई में सबसे खराब। तो बाकी लड़के लोगों ने उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आगे करके क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, हवा देके, उसको हवा देके उस लड़की के पीछे, तेरे साथ तू ही केवल उसका योग्य है, और कोई उस लड़की को पटा नहीं पा रहा था। लड़की इतना सुंदर थी दिखने में, और ये जो टॉपर था, टॉपर, लड़की तो सबसे खराब थी, टॉपर के प्रति आकर्षित हो गई लड़की। और फिर ये जो लड़का था टॉपर था, और वो अपना स्टडी भी करता था और लड़की को भी पढ़ाता था। ऐसे उनका चल रहा था, और धीरे धीरे क्या हुआ, लड़की का रिजल्ट अच्छा होने लगा और लड़का का रिजल्ट क्या खराब होने लगा। लड़के का रिजल्ट खराब होने लगा, तो धीरे धीरे टॉपर से नीचे आ गया, फिर भी चल रहा था, पास कर रहा था। 3rd ईयर में जाके लड़का को सप्ली लग गया और लड़की हर सब्जेक्ट में पास कर गया। और फिर 4th ईयर में ये रियल स्टोरी है। 4th ईयर में जाके लड़की पास आउट होके जॉब लग गया और लड़का फेल कर गया। कॉलेज का टॉपर, NIT का, सोचिए ऐसे वैसे कॉलेज नहीं। तो लड़की ने कहा कि चिंता नहीं, अगले साल आप पास करके आ जाओ, हम दोनों मिलके शादी कर लेंगे, आपको जॉब, मेरा जॉब मिल गया, अगले साल आपको जॉब मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, जॉब मिल जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, हमारे जॉय सरकार को बोलते हैं। तो लड़की जॉब मिल गया, लड़की को जॉब मिल गया बेंगलोर में, और लड़का उधर कॉलेज में
कॉलेज में बैठा हुआ है। तो जब लड़की का जॉब मिल गया तो बड़ा कंपनी में जॉब मिल गया, और उस कॉलेज का उस कंपनी का जो बॉस था, वो उसके प्रति आकर्षित हो गया और उसने प्रपोजल दिया लड़की को। और लड़की सोचा तो अच्छा प्रपोजल है, कंपनी का बॉस है, मैं तो 8 लाख रुपया कमाती हूँ और वो बॉस 80 लाख रुपया कमाता है, अच्छा मैच है। घर में बोला और घर वाले तो तुरंत राजी हो गया, और फिर लड़की ने उस लड़के को अपने शादी का इनविटेशन लेटर भेजा कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा प्रपोजल आया और मैंने घर में मैंने प्रपोजल दिया था, और घर वाले ने कहा कि घर वाले तुरंत राजी हो गए और मैंने माता पिता को मना भी नहीं कर पाया, क्या करूं? तो आप मेरे को माफ कर, ऐसा लेटर लिखा। और जैसे ही इस लेटर उसको मिला, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, और वो जीप इतना बुरा लगा उस लड़के को। जिस बाइक में बिठा के लड़की को कॉलेज के कैंपस में घुमाता था वो लड़का, उसी बाइक का पेट्रोल से अपने आप को जला दिया। इट्स ए ट्रू स्टोरी। और ऐसे घटना अक्सर घट रहा है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, अक्सर ऐसे घटना घट रहा है। रिसेंटली मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, 2 दिन पहले, तो एक लड़का और एक लड़की का लव अफेयर था बिफोर मैरिज, एंड उसके फैमिली मेंबर ने एक्सेप्ट नहीं किया, और क्योंकि लड़का जो था वो अनएम्प्लॉयड था, उसको कोई जॉब नहीं मिला था, और लड़की उसको ही शादी करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, विदाउट पेरेंट्स सैंक्शन। आज के दुनिया का ऐसे सिस्टम है। तो माता पिता ने लड़की को अच्छे लड़के से शादी दिया, ठीक है। मुंबई में जॉब करता है एक लड़का, उसके साथ शादी दिया, तो शादी हो गया। शादी के बाद लॉकडाउन लग गया, कुछ साल के बाद लॉकडाउन लग गया, और उनको एक बच्ची हो गई थी। लॉकडाउन के समय लड़की आई, ठीक है, लड़की अपने घर में आया, और लड़का जॉब कर रहा है बॉम्बे में, और आया, फिर से उस लड़के के साथ उससे कनेक्शन किया, उसके साथ कनेक्शन किया, और जब उसने कनेक्शन किया तो उस आपस में और रिलेशनशिप और क्लोज हो गया, और फिर वो उनको लड़की को जाने का समय हो गया, लड़की को बॉम्बे जाने का समय हो गया, और फिर एक प्रोग्राम था उनके लड़की के गांव में, एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में अपने घर से लड़की अपने बच्ची को छोड़ के अपने पति के घर से, पति मतलब ससुराल में अपने बच्ची को छोड़ के लड़की गई उस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और उस प्रोग्राम से वो भाग गई। वो पुराना लव क्या बोलते हैं लड़के के साथ, और फिर उनको बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, 4-5 दिन से नहीं मिल रहा है। बाद में उनको दोनों को सुसाइड करते हुए मिला, सुसाइड करते हुए एक शमशान घाट में मिला, दोनों एक साथ सुसाइड किया। मूवी का नकल करते हैं। तो ये जो मैं कहना चाह रहा था, ये तो एक प्रकार की फील्ड है। ऐसे अलग अलग प्रकार के फील्ड होता है, अलग अलग एरिया में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अलग अलग एरिया में लोग धोखा खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अड़चन है,
ये जो किंग कर्तव्य विमूर्ता है, ये जो समस्या है जो लोग जीवन में फेस करते हैं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, और उनको पता नहीं होता है कि क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हुआ। क्योंकि सभी लोग अपने इंद्रिय और मन और गुणों के अधीन हैं। सभी लोग अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं, गुणों के द्वारा, कर्म के द्वारा। उनके कर्म फल है पिछले जीवन का, इस जीवन का, और भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के प्रलोभन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के वशीभूत होके भगवान के विरुद्ध जस शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः। और उसके कारण क्या हो रहा है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के किंग कर्तव्य विमूर्ता, अलग अलग प्रकार के जो समस्या अर्चन उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार, कहां से कहां पे लग रहा है? कर्म ना गहना गति, कर्म के गति किस प्रकार है, फल किस प्रकार आ रहा है, किसी को पता नहीं। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु, कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु के पास शरणागत नहीं होते हैं, तब तक इस दुख से, तब तक इस दावानल से मुक्त होने की कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए इस भौतिक जगत के समस्या से अगर हम लोगों को बाहर निकलना है, भौतिक जगत एक दावानल के जैसे आग लग गया घर में, उससे अगर बाहर निकलना है तो हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमें आए हैं इस दावानल रूपी दावानल से बाहर निकालने के लिए। इसलिए हम लोग डेली सुबह उठ के गाते, संसार दावानल नीरलोका प्राणायो कारुण्य घना घनतम प्राप्त सकल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो स्पिरिचुअल जर्नी उधर शुरू होता है, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफ उधर शुरू होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थिति का सामना करे, या बुद्धिमान है, समझ जाता है देख के ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा आवश्यकता नहीं है। मूर्ख लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस से, एंड इंटेलिजेंस लर्न बाय हियरिंग। प्रभुपाद बोलते हैं इंटेलिजेंस लर्न बाय हियरिंग एंड फूल्स लर्न बाय एक्सपीरियंस। तो इसलिए इंटेलिजेंट लोग भगवत गीता सुन के समझ जाते हैं इस भौतिक जगत की अवस्था क्या है, इसलिए ऐसे परिस्थिति में नहीं गिरते हैं, तुरंत सद्गुरु का आश्रय ले लेते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेते हैं। अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली नहीं लेंगे, देन यू हैव टू लर्न बाय एक्सपीरियंस। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। ऑल आर ट्रूथ। माया का थप्पड़ खा के सीखो या कृष्ण से सुन के सीखो। हरि बोल। माया का थप्पड़ खा के वही चीज सीखोगे जो कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण से जल्दी नहीं सुन के, या कृष्ण से, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनसे श्रवण करके अगर नहीं सीखेंगे तो माया का थप्पड़ खा के ही सीखना पड़ेगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का शुरू होता है, या इस भौतिक जगत के समस्या से तभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं अगर हम लोग गुरु के शरणागत होते हैं। ये पहला सेक्शन है सेकंड चैप्टर का। और अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु के जैसा कार्य करते हैं। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं भगवान है और सेम टाइम गुरु जैसे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो गुरु के जैसा कार्य करके अर्जुन को उनके रियल आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। दैट इज सेकंड सेक्शन।
सेकेंड चैप्टर का सेकेंड सेक्शन, उनके रियल आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। इस भौतिक जगत में जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं उसका रूट कॉज है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हमारे स्वरूप के बारे में, किस प्रकार वो शरीर नहीं आत्मा है, इस ज्ञान नहीं रहने के कारण हम लोग देहात्म बुद्धि में के वशीभूत होके, गुण के प्रभाव से, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के वशीभूत होके हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उसके द्वारा कार्य करते हैं। और इसको कहते हैं कृपणा। दो प्रकार के व्यक्ति, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी डिटेल्स वर्णन किया है। दो प्रकार के व्यक्ति, एक कृपण है और दूसरा है ब्राह्मण। तो कृपण अपने भोग वृत्ति के कारण, मिथ्या क्या बोलते परिचय के कारण वो इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रह जाते हैं। तो कृपण कौन है? वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड हु वेस्ट ह्यूमन बॉडी in material bodily conception like animals. बृहदारण्यक उपनिषद, miser versus broad minded ब्राह्मणा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अक्षरम गार्गी अभिधि वंशमाल लोकात प्रईति सकृपणा। इस प्रकार कृपण कौन है? जो जीवन के परम उद्देश्य के बारे में जानकारी, जीवन के परम उद्देश्य के बारे में ज्ञान नहीं है और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद इसको कुकुर और बिराल के जैसे, कुत्ते और बिल्ली के जैसे उसको व्यवहार करके अपना शरीर को छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। तो जो सोचते कि जीवन का उद्देश्य के इंद्रियों भोग करना और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मा के मुक्ति के लिए इस मनुष्य शरीर को सदुपयोग नहीं करके इंद्रियों भोग के लिए अपने शरीर को व्यतीत कर देते, अपने समय को व्यतीत कर देते, अपने सब कुछ व्यतीत कर देते हैं, इसको कहते हैं कृपणा। और ऐसे कृपण व्यक्ति बार बार ऐसे परप्लेक्सिटी में आते हैं, बार बार। तो हमारे दुख का कारण नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास सुंदर स्त्री नहीं है, हमारा दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास बड़ा पोस्ट नहीं है। सुखम अत्यंतिकम जस्यम बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, कृष्ण बुक, अंध्योटु कृष्ण बुक में आप अगर पढ़ेंगे, सुखम शब्द का अर्थ क्या है? सुखम जो है अतीन्द्रिय ग्राह्यम, इंद्रिय के परे है। और वो सुखम प्राप्ति होता है, सुखम प्राप्ति होता है आत्मा उपलब्धि से। अंध्योटु कृष्ण के फर्स्ट चैप्टर में लिखा गया है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी और एक श्लोक कोट करते हैं। तो उधर कहते हैं योगिनाम रमन्ते योगिनाम अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। रमन्ते, रमन करते हैं, आनंद लेते हैं योगी लोग, जो अपने इंद्रियों को संयम करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो अनंत सुख का आस्वादन करते हैं। योगिनाम रमन्ते योगिनाम अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो परम सत्य है, परम जो आनंद है, दिव्य आनंद है, वो परम सत्य के ऊपर आधारित है। इति पदे राम परम ब्रह्म विजयते। इसलिए परम ब्रह्म का नाम है राम, क्योंकि उनके साथ संपर्कित होने के कारण अनंत सुख का आस्वादन होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें इस प्रकार माइजरली वीकनेसेस से बाहर निकलना चाहिए। मनुष्य जीवन के
जो महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन के जो 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 महत्व है, सिग्निफिकेंस है, इसको समझ के और इस भौतिक जगत के जो जो दावानल जैसे परिस्थिति को समझ के हमारे असली स्वरूप को समझते हुए हमें सद्गुरु के आश्रय लेना चाहिए और भगवान के भक्ति में नियुक्त होना चाहिए। तो इसलिए हमें कृपण नहीं बनना चाहिए। गोविंद दास गाते हैं भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे शीत तप बात बरिशन ए दिन जामिनी जागिरे विफले से बिनु कृपान दुराजन विफले से बिनु कृपान दुराजन चपल सुखल लागी रे भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरनार वृंद रे। तो ब्राह्मण वो होते हैं जो भजो हुरे मनो श्री नंद नंदन, श्री नंद नंदन का भजना करते हैं। और कृपण वो होता है विफले से बिनु कृपण दुरोजन चपलो सुखलो लागी रे, जो चपल सुख, मिथ्या सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, उसके पीछे भागते हैं। और इस प्रकार विफले से बिनु अपने इंद्रियों को अलग अलग प्रकार के मिथ्या सुख में व्यतीत कर देते हैं और अंत में सब असार देखी, अंत में पता चलता है ये सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए हमें कृपण के जैसे हमारे मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें ब्राह्मण होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उदार अधि अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदार अधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजतो पुरुषो परम। तो इसलिए हमें उदार होना चाहिए। और उदार कौन होते हैं? जो धी बुद्धि है, जो बुद्धिमान है उसको धी उदार होते हैं। और वो क्या करते हैं? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो टू एक्सेप्ट ऑफ स्किन डिजीज, मेटल अटैचमेंट टू द रिलेटिव्स, thinks that I can protect and save the family members from death and thinks the family can save me. तो जो कृपण होते हैं वो सोचते हैं कि मैं मेरे परिवार को रक्षा कर सकता हूँ, मृत्यु से मैं रक्षा कर सकता हूँ, और वो सोचते कि मेरे परिवार मेरा रक्षा करेगा, मेरा पैसा मेरा धन मेरे को रक्षा करेगा। और इस प्रकार कृष्ण की आश्रय नहीं लेके अपने इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग जो प्रोवाइड करते हैं, अपने परिवार इसके प्रति आसक्त रहते हैं। और इस प्रकार पशु पक्षी के जैसे जीवन जी के अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यतीत कर देते हैं, भगवत भक्ति नहीं करते। ये ब्राह्मण जो होते हैं, जो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके जन्म मृत्यु के चक्र को, जन्म मृत्यु की जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये जो परिवार, निकटजन, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे पोता, मेरे सखा, मेरे चाचा, ये सब अपना है और उस शरीर के साथ संबंधित होके वो उनको अपना मान रहे थे। हालांकि वो सभी लोग धर्म के विपक्ष में थे, उनके प्रति बहुत प्रकार के अन्याय कर चुके थे,
लेकिन फिर भी अर्जुन को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे थे मेरे निकट जन है। क्यों निकट जन है? क्योंकि शरीर के साथ कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये जो अर्जुन के जो शोक है, जिसके लिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, उसका मूल कारण है देहात्म बुद्धि। तो और इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो श्री कृष्ण उनको आत्म तत्व विज्ञान अर्थात उनके रियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो तो जब अर्जुन भगवान के पास शरणागत हो जाते हैं, तो तब अर्जुन के जो फ्रेंडली टॉक अर्जुन कृष्ण के साथ कर रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं, और अभी वो सीरियसली अर्जुन कृष्ण के पास शरणागत होते हैं। अर्जुन कृष्ण के पास शरणागत होते हैं और गुरु शिष्य के जैसा बातें क्या बोलते हैं, या जिज्ञासा करने लगते हैं। तो ये भागवत गीता समझने की मूड। भागवत गीता कैसे समझ सकते हैं? अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे केवल तात्विक दृष्टि से, ये माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, थोड़ा पीसफुल लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं, थोड़ा अलग अलग योगा कैसे सीख सकते हैं, सात्विक जीवन कैसे जी सकते हैं, ऐसे अलग अलग मटेरियल बेनिफिट के लिए अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्ण के पास या कृष्ण के प्रतिनिधि के पास शरणागत नहीं होंगे, तो भागवत गीता हम लोग समझ नहीं आएगा। तो भागवत गीता का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। भागवत गीता शुरू होता है 2.7 के बाद से, जहां पे अर्जुन कृष्ण के पास शरणागत होते हैं, और तब कृष्ण 2.11 श्री भगवान वाच बोलना शुरू करते हैं। तो अर्जुन और मांडेन स्कॉलर में बहुत फर्क है। तो अर्जुन का मूड क्या था? अपने फ्रेंडशिप को छोड़ के और कृष्ण को गुरु के हिसाब से स्वीकार कर लिया और कृष्ण के पास शरणागत हुए। और मांडेन स्कॉलर लोग, जो तथाकथित व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण के पास नहीं शरणागत होते हैं। मायावादी, ज्ञानी, भारत में बहुत लोगों के पास भगवत गीता है, लेकिन लोगों के जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हो रहे हैं? लोग पापमय जीवन से क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोग कृष्ण के पास शरणागत नहीं हो रहा है। इसलिए अगर हम लोग कृष्ण के पास शरणागत नहीं होंगे और गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, तब केवल श्रमय वही केवलम, समय का व्यर्थ अपचय करना या हानि के बोतल को बाहर से चाटना, हानि के बोतल को बाहर से चाटने की बराबर है। अगर कोई गीता के क्लास में आते हैं, जप नहीं करते हैं, अगर भागवत गीता पढ़ते हैं, वो साधु संग में नहीं आते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, 4 नियमों को पालन करने के प्रयास नहीं करते, तो गीता क्या समझेगा? गीता के मूल उद्देश्य है कृष्ण भगवान है और कृष्ण का हम लोग देह शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण के पास शरणागत होना चाहिए, तभी गीता समझ में आएगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, गुरु अप्रोच ए बोनाफाइड गुरु टू कम आउट फ्रॉम मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जब तक हम लोग मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे, मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में तभी आएंगे जब हम लोग हमारे
जो कृपणमय जीवन को परित्याग करके कृष्ण के पास शरणागत होंगे, तब हम लोग भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ? यस प्रभु जी। तो इसलिए when you turn away from God, we invite suffering. When we align with Him, we become happy. तो इस दुनिया में हर प्रकार भौतिक फैसिलिटी का वृद्धि हो रहा है, हर प्रकार की फैसिलिटी वृद्धि हो रहा है, लेकिन लोग दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग भगवान आत्मा विस्मृति होने के कारण, अपने असली स्वरूप, असली परिचय को नहीं समझने के कारण लोग इंद्रिय भोग, भगवान से अलग होकर सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए इतने भौतिक फैसिलिटीज, हर प्रकार, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर प्रकार के डेवलपमेंट होने के बाद भी सुसाइड रेट बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, डिजीजेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग भगवान से अलग होके, परप्लेक्सिटीज आर ऑल इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग कृपण के जैसा जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए हमें कृपण के जैसा जीवन नहीं जी के हमें प्रामाणिक गुरु के पास शरणागत होना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए। तो जब प्रामाणिक गुरु के पास शरणागत होंगे तो हमें हमारा असली परिचय के बारे में बताएंगे। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास शरणागत हुए और भगवान अर्जुन को अपने असली परिचय के बारे में वर्णन किए, तो और वो शुरू होता है सेकंड सेक्शन, भागवत गीता के सेकंड सेक्शन में। सब लोग 10 मिनट रहिएगा, सेकंड सेक्शन में बताते हैं। तो सेकंड सेक्शन जो है 11 नंबर श्लोक से शुरू होता है, और इस 11 नंबर श्लोक से भगवान अर्जुन को अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में, हमारा रियल आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। इसके पहले 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक और 10 नंबर जो श्लोक है, इसको थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो 8 नंबर श्लोक जो है भागवत गीता के 8 नंबर श्लोक है, न हि प्रपश्यामि माम अपनुद्यात् जच्छकोम उपस्नो मम इंद्रियाणाम अभाप्य भूमाभ असापत्यनम रिधम राज्यम शूराणाम अपि चाध्यपत्यम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, I cannot find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win the prosperous unrevealed kingdom on earth with sovereignty like the demigods in the heaven. तो अर्जुन कृष्ण के पास शरणागत हुए और कृष्ण को कहने लगे, कृष्ण जो हमें जो शोक प्राप्त हो रहा है, ये शोक हमारे सारे इंद्रियों को समाप्त कर रहे हैं, और मैं किसी भी तरीके से, जैसे देखिए अर्जुन के जैसे ऐसे महान महारथी जिसका नाम है परंतप, वो ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर स्वर्ग राज्य भी प्राप्त हो जाएगा फिर भी मैं इसको दूर नहीं कर पाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि
हालांकि अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे युद्ध नहीं करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट किए थे, लेकिन जब वो समझ गए कि मैं इस किंग कर्तव्य विमूढ़ता से, कार्पण्य दोष से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तब उन्होंने क्या किए? कृष्ण के पास संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए और कृष्ण के पास अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किए। समझ में आ रहा है? कृष्ण के पास अपना प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किए। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, although Arjuna was putting forward so many arguments besides based on the knowledge of principles of religion and moral codes, it appeared that he was unable to solve his real problem without the help of spiritual master. Lord Krishna, he could understand that his so-called knowledge, was useless in driving away his problem, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by the spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that the spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, and for he can solve the problem of life. Lord Chaitanya Mahaprabhu said. तो इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि जब तक अगर हमें पूरी पृथ्वी भी मिल जाए, स्वर्ग राज्य में मिल जाए, फिर भी मेरा समस्या का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका अर्थ है कि अर्जुन बहुत प्रकार के आर्गुमेंट दे रहे थे, लेकिन इस श्लोक से प्रतीत होता है कि अर्जुन इतने सारे आर्गुमेंट देने के बाद भी उनके सो कॉल्ड आर्गुमेंट जो है, उनके जो शोक जो अपने सारे इंद्रियों को सूखा दे रहा था, उसको दूर नहीं कर सकता। तो हमारे जो जीवन में अड़चन आते, दुख आते, समस्या आते, हमारे तथाकथित प्रगति, भौतिक प्रगति, धन या भौतिक फैसिलिटीज या ऊंचा पोस्ट, ये सारे वस्तु के द्वारा हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ना हम लोग आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक सहायता ना ले। इसलिए सद्गुरु के शरणागत होना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। हम नहीं करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वॉइस में नहीं रहने से भी चला देंगे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या गुरु के आश्रय में रहना ये कोई चीप थिंग नहीं है या कैजुअल थिंग नहीं है। गुरु के आश्रय लेना इज very very vital aspect of our spiritual life, very very foundational aspect of our spiritual life. स्पिरिचुअल लाइफ का शुरू नहीं होता है, स्पिरिचुअल लाइफ का एडवांसमेंट नहीं होता है, अपना प्रॉब्लम, अपना कंफ्यूजन, अपना जो समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम लोग आपका स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, जो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगा गुरु की कृपा के बिना। बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग को समझना। कोई भक्तों का फास्ट प्रोग्रेस होता है जो अपने गुरु के ऊपर निर्भर करते हैं, जो अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जिस प्रकार अर्जुन, जिस प्रकार प्रभुपाद, जिस प्रकार प्रभुपाद जी के शिष्यगण। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जब कोई व्यक्ति फेथफुल डिसाइपल होते हैं
तब गुरु उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं। तो इसलिए तीसरे इस 8 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु का डेफिनेशन देते हैं। प्रामाणिक गुरु का उसमें 2 श्लोक कोट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कीबा विप्रो कीबा नैसी शूद्र के ने नाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वो गुरु है। तो गुरु का योग्यता क्या है वो बताते हैं। तो बाहर में बहुत सारे जो अप्रामाणिक पाखंडी गुरु हैं, जो धन कमाने के लिए या अनुयायी प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए गीता के ज्ञान को बांटते हैं, उसके मैसेज को सही तरीके से लोगों के पास नहीं पहुंचाते हैं, और वो अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। तो इधर प्रभुपाद जी, इधर चैतन्य वो कहते कीबा विप्रो कीबा नैसी, विप्र हो या सन्यासी हो, इवन शूद्र हो या गृहस्थ हो, अगर कोई कृष्ण तत्ववेत्ता है, कृष्ण तत्व विज्ञान को जानते हैं और उसके अनुसार इस विज्ञान को सिखा सकते हैं दूसरे को, वही गुरु है। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, कोई डॉक्टर के फैमिली में जन्म लेने से कोई डॉक्टर बन जाता है, नहीं बनता है। नो सर। तो उसी प्रकार कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, उसी प्रकार कोई गुरु के परिवार में जन्म लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। तो गुरु के योग्यता है कृष्ण तत्ववेत्ता। और फिर उसके संदर्भ में पद्म पुराण से प्रभुपाद जी और एक श्लोक कोट करते हैं, षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सस्यात् वैष्णव सपचो गुरु। तो षट कर्म निपुण विप्रो, कोई व्यक्ति मंत्र तंत्र में विशारद होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है, अलग अलग मंत्र उच्चारण करने में, यज्ञ करने में, रिचुअल्स करने में, लेकिन अवैष्णव है, भगवान के भक्त नहीं है। वो कर्म कांडी, ज्ञान कांडी, अलग अलग मंत्रों उच्चारण करके भौतिक जगत में सुखी होने की रास्ता हम बताते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए नहीं बताते। नहीं कि भौतिक जगत दुखमय है, कितना भी प्रयास कर लो, मैटेरियल होप देते हैं। तथाकथित गुरुजन है, नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लिविंग, ये बाबा, कैसे आप मैटेरियली हैप्पी हो सकते हैं, उसके बारे में लोग सिखाते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ने के लिए नहीं सिखाते हैं, भगवान के शरणागत होने में नहीं सिखाते हैं। तो अवैष्णव गुरु न सस्यात् वैष्णव सपचो गुरु। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, सपचो, चंडाल परिवार में भी अगर उनका जन्म हुआ होगा, उनको वैष्णव मानना चाहिए, उनको गुरु मानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी कुंती महारानी, कुंती मानी देवा होती, कपिल, भगवान कपिल देव को वही चीज बोलते हैं, जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जिह्वभूषाश्नुरार्या ब्रह्माणि चूर्णाम गृह्णन्ति एते। अगर हे भगवान, अगर आपके नाम किसी व्यक्ति के जिह्वा में उच्चारित होता है तो ये मान लेना चाहिए वो अहोबतो सपचतो गोरियान, जो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहोबतो सपचतो गोरियान। अगर चंडाल परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति के जिह्वा में भी अगर आपका नाम का उच्चारित होता है तो ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने सारे यज्ञ किया है, उन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्होंने सारे पवित्र नदियों में स्नान किया है। ते पुस्त तपस्ते जुहु शास्नुर आर्या, उन्होंने सारे तपस्या किया है। तो इसलिए जब तक कोई वैष्णव नहीं होता है,
तब तक ये गीता भागवत के जो सार है वो समझ नहीं पाएगा। केवल मंत्र उच्चारण करने से, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से, गोस्वामी टाइटल रहने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता है। तो इसे गुरु भगवान के भक्त होना चाहिए। केवल बड़ा बड़ा लेक्चर देने से, यूट्यूब में इतना सब्सक्राइबर होने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता है, या उनसे हम लोग सुनना नहीं चाहिए। कितने लोगों के जीवन परिवर्तन हुआ, इतना सब्सक्राइब, इतना सब्सक्राइब, इतना सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? कितने लोग भक्त बनाए हैं। शीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विदेश गए हैं, हैंड डिलीवरी किया है भागवत गीता का। कुछ टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी नहीं था, कम्युनिकेशन इतना स्लो था, केवल लेटर से कम्युनिकेशन होता था। कितने लोगों का जीवन बदला है। करोड़ों 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 खरबों लोगों के जीवन परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, और आगे जाके होगा। हरि बोल। ये वैष्णवों की एसोसिएशन का फल है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु कौन है ये हमें समझना चाहिए। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदान्तमिदं वचा। ओके, उसके पहले 9 नंबर श्लोक है। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेश गुराकेश परन्तप नायोत्साइति गोविंदम उक्ता तुष्णिम उभाभुः। तो 9 नंबर श्लोक में अर्जुन संजय कहते हैं, इस प्रकार एवं उक्ता ऋषिकेश, इस प्रकार बोल के अर्जुन जो गुराकेश है, वो जो गुराकेश है और परम तप है, कृष्ण को कहते हैं, हे गोविंदा, हे ऋषिकेश, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस श्लोक और आगे वाले श्लोक, O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of the both armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. Hey Rahul, तो क्या हुआ? 5 मिनट। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के रथ में, कृष्ण अर्जुन के रथ में है, और अर्जुन बैठ गए हैं युद्ध नहीं करके। और तो जब ऐसे अर्जुन बैठ जाते हैं, तो संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को बहुत आनंद होता है जब अर्जुन युद्ध नहीं करके बोलेंगे बैठ गए, और धृतराष्ट्र को बहुत आनंद होता है। और फिर धृतराष्ट्र संजय कहते हैं कि असल में कृष्ण ऋषिकेश है और कृष्ण गोविंद है, और अर्जुन गुराकेश है। गुराकेश शब्द का अर्थ है जो अज्ञान या निद्रा को विजय किए हैं। बैठो, सब प्रसाद मिल जाएगा। 9:30 नहीं बजा है। तो तब तो कृष्ण का पूरा नियंत्रण है अर्जुन के इंद्रियों के ऊपर। तो संजय कहना चाहते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के पास शरणागत हुए और इसलिए
कृष्ण अर्जुन के सारे शोक को दूर कर देंगे, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। तो इसलिए आप आनंदित मत होइए, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं आप आनंदित मत होइए, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए हैं और वो अर्जुन के इंद्रियों के ऊपर पूरे नियंत्रण में है। हालांकि अर्जुन शोकग्रस्त हो गए हैं, लेकिन अर्जुन असल में पुराकेश है, अर्जुन परम तप है। इस श्लोक में क्यों ये दो शब्द यूज किया गया है, पुराकेश परम तप। तो कुछ समय के लिए अर्जुन अज्ञान में चला गया है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ही अर्जुन अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले श्लोक में 10 नंबर श्लोक, तम उवाच ऋषिकेश, क्योंकि कृष्णा उवाच बोलना शुरू करेंगे। तम उवाच ऋषिकेशो रहसन इव भारतः सेनायोरुभयोर मध्ये विषिदान्तम इदं वचः। तो अर्जुन शोकग्रस्त हो गए थे और कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, और वो शुरू होगा 11 नंबर श्लोक से। तो 11 नंबर श्लोक से जब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो तब अर्जुन के सारे शोक दूरीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 7 नंबर श्लोक में अर्जुन शरणागत होते हैं, और 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर श्लोक में सदगुरु के योग्यता बताते हैं, किस प्रकार गुरु के पास शरणागत होना चाहिए, और गुरु के पास शरणागत होने से गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, श्री गुरु से हम लोग श्रवण करते हैं, परंपरा से हम लोग श्रवण करते हैं, तो हमारे सारे अज्ञान दूरीभूत हो जाते हैं। तो ये हमारे जीवन के साथ इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन है कि हमें सदगुरु के आश्रय लेना चाहिए, उसे श्रवण करना चाहिए, और फिर 11 नंबर श्लोक से कृष्ण अर्जुन को बोलना शुरू करेंगे। तो 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक जो है ये हम लोग अगले वीक से शुरू करेंगे, जो भागवत गीता का 2nd सेक्शन है, जिसमें अर्जुन को भगवान अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। और फिर 30 नंबर 3rd सेक्शन जो है हमारे 2 कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? वेरी वेरी गुड क्लास प्रभु जी। सब प्रभुपाद जी गीता में दिए हैं, हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य अच्छे से पढ़िए। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? किसी को कुछ समझ में नहीं आया या ज्यादा हेवी लगा कुछ? मैं थोड़ा और फास्ट बोलना चाह रहा था कि ज्यादा और श्लोक कवर कर सके, लेकिन हो नहीं पाया। क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। थैंक यू, आप सिंसियरली सुन रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट? कृष्ण बाबू, गीता का आई का वो जो आइडेंटिटी है ना, IGIT आई माने आइडेंटिटी। हरे कृष्ण। 11 নম্বর শ্লোক থেকে 30 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত 2nd সেকশন আইডেন্টিটি। তো অজ্ঞানের কারণে আমরা শোকগ্রস্ত হয়ে যাই, ভগবানের শরণাগত হই না। তো যখন আমরা সদ্গুরুর কাছে শরণাগত হই তখন তিনি আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত করান, এবং তখন আমরা আমাদের প্রকৃত কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হই। এটা হচ্ছে 2nd সেকশন। আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি, 3rd সেশন আমাদের প্রকৃত কর্তব্য কি, আর 4th সেকশন হচ্ছে যারা এই কর্তব্য পালন করে
অর্থাৎ নিজেদের আইডেন্টিটি সম্পর্কে জানে, তাদের কোয়ালিটি কি সেটা লাস্ট সেকশন। ওকে, ঠিক আছে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। এনি আদার কমেন্ট? प्रभु जी Okay. धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। एक छोटा सा जस्ट ये लगता है कि धनुर्धारी अर्जुन इतने ज्ञानी रहते हुए भी इतना समय क्यों लगा उनको सरेंडर? समय ज्यादा क्या लगा, वो तो युद्ध के अंदर ही 40 मिनट भगवत गीता भगवान ने दिए थे, तो 40 मिनट लगा था देने में। उसमें पहला 10 मिनट होगा शायद, 10 मिनट या 15 मिनट अर्जुन ने थोड़ा सा शरणागत नहीं हुआ है और आर्गुमेंट दे रहे थे। हम लोग तो पूरा लाइफ ही शरणागत नहीं हो रहे हैं, पूरा लाइफ बीत जा रहे हैं, हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हमारे पूरे लाइफ बीत जा रहे हैं, गुरु के आदेशों को सीरियसली हम लोग पालन नहीं कर पा रहे। अर्जुन तो शुरू में थोड़ा आर्गुमेंट किया था, लेकिन जब शरणागत हो गए तो सीरियसली एकदम फुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने कृष्ण के आदेशों का पालन किया। सो अर्जुन इज द आइडियल डिसाइपल। यस, हमें भी अर्जुन के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए श्री कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव का आदेश को पालन करना चाहिए। तो अगले 11, 12, 13 तारीख 11, 12 तारीख को हिज होलीनेस श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि है। तो जिन भक्त लोग व्यास पूजा में आना चाहते हैं, बहुत स्पेशल फेस्टिवल है। व्यास पूजा मतलब गुरु के आविर्भाव तिथि को व्यास पूजा कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्री गुरुदेव के आशीर्वाद चाहिए। तो उस दिन हम लोग मायापुर जा रहे हैं। तो 11, 12 तारीख व्यास पूजा है, 13 तारीख एकादशी है, 10 तारीख रामनवमी है। अगर हम लोग 10 तारीख को भी जा सकते हैं, 10 तारीख रामनवमी है, 10, 11, 12, 13 नहीं तो 9, 10, 11, 12। 9 तारीख को सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, 9, 10, 11, 12। तो जो लोग जाना चाहते हैं तुरंत आपका नाम दे दीजिए, क्योंकि मायापुर में बहुत डिवोटीज आएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। जयपताका स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के सबसे सीनियर डिसाइपल है, सबसे ज्यादा दिन से सन्यासी हैं, और इस्कॉन में उनके जो कंट्रीब्यूशन है अनपैरेलल है। उन्होंने जो सेवा किया है श्रील प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन के लिए, हरे कृष्ण मूवमेंट के लिए, वो अनलिमिटेड है। और जिस परिस्थिति में वो अभी भी सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक आदर्श शिष्य का, आदर्श भक्त का उदाहरण है। जीवन के सब कठिन परिस्थिति में भी जैसे लोगों के जीवन में कठिनाई होता है तो परप्लेक्सिटी हो जाता है, भ्रमित हो जाता है जब कठिन परिस्थिति आते हैं। लेकिन गुरु महाराज को देख सकते हैं, उनके जीवन में क्या कठिन परिस्थिति नहीं आया, लेकिन वो फुल्ली फिक्स हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो ये बद्ध जीव और मुक्त जीव में फर्क है। बद्ध जीव क्या होता है, कठिनाई आएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति छोड़ देंगे। और जो मुक्त जीव है, परमहंस भक्त है, वो जीवन के हर कठिन परिस्थिति में भी उनको कोई हिला नहीं पाएगा। वो अपने कृष्ण भावना में स्थित रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कठिनाई आया, हरिदास ठाकुर के जीवन में कितना कठिनाई आया, पांडवों के जीवन में कितना कठिनाई आया, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति में स्थित थे। और सेम एग्जाम्पल अभी भी हमारे सामने है, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। तो ऐसे महान भक्त के आश्रय और उनके कृपा, उनका एसोसिएशन बहुत ही दुर्लभ है, भगवान से भी दुर्लभ है, भगवान के शुद्ध भक्तों का। इसलिए अभी भी प्रभुपाद जी के शिष्यगण अभी भी अवेलेबल है, उपस्थित हैं। कुछ शिष्य लोग हैं और 1-10 साल से 5-10 साल में वो लोग सब अपने अपने धाम में चले जाएंगे।
तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब तक वो लोग हैं उन लोग का एसोसिएशन लीजिए और दीक्षा लीजिए, आश्रय लीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल करिए। नहीं तो कुछ साल के बाद लोग चले जाएंगे, तब आप लोग अफसोस करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही कीमती हैं। जो लोग आना चाहते हैं तुरंत आप लोगों का नाम दे दीजिए, पैसा आगे पीछे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग रूम फिक्स करना चाहते हैं। और कितना रूम हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमने ऑर्डर रूम को रिक्वेस्ट कर दिया है 30-40 लोगों का। उधर लगभग 10,000 लोग आ रहे हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। गुरुमाज क्लास देते हैं, गुरुमाज के सन्यास डिसाइपल्स को क्लास देते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है, ड्रामा होता है, क्वेश्चन आंसर्स होता है, और मायापुर धाम का राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव ये तो है ही, कीर्तन, बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। तो इसको मिस मत करिए। शिष्यों के लिए, जो एस्पायरिंग डिसाइपल्स और इवन ए डिवोटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हम लोग क्लास में चर्चा की। हरे कृष्णा।